नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप ठीक होंगे और अगर ठीक नहीं हैं तब भी आप अपनी हिम्मत बनाए हुए होंगे, क्योंकि इस देश में बुजुर्ग होना, पेंशनर होना और अपनी पूरी जिंदगी की कमाई पर निर्भर होकर जीना अपने आप में एक संघर्ष है। यह संघर्ष बहुत शांत है, बहुत निजी है, लेकिन बहुत वास्तविक है। आज की इस विस्तृत रिपोर्ट में मैं आपके साथ वही बातें साझा कर रहा हूं जो आपके जीवन से सीधी जुड़ी हैं। आपकी पेंशन, आपके खर्चे, आपकी सेहत, आपकी आर्थिक सुरक्षा और उन तमाम सरकारी नीतियों का सच जो आपके घर और आपकी रसोई तक गहरा असर डालती हैं। ये कोई शोर मचाने वाली रिपोर्ट नहीं है। ये आपके संघर्ष, आपकी उम्मीदों और आपके अधिकारों को समझने की एक कोशिश है। यहां किसी का पक्ष नहीं लिया जाएगा, किसी के खिलाफ आवाज नहीं उठाई जाएगी। यहां बस सच रखा जाएगा, धीमे स्वर में, शांत भाषा में और पूरी ईमानदारी के साथ। रोजमर्रा की जिंदगी में कितने ही पेंशनर ऐसे हैं जिनकी सुबह अखबार से नहीं बल्कि दवाई के डिब्बों से शुरू होती है। जीवन का अंतिम पड़ाव किसी आराम का वादा नहीं करता, बल्कि कई बार यह खर्चों का नया अध्याय खोल देता है। गैस का सिलेंडर भी वही है, बिजली का बिल भी उतना ही है, घर का किराया भी समय पर चाहिए, बच्चों पोतों की जरूरतें भी वही हैं, लेकिन मासिक पेंशन को देखकर लगता है जैसे जेब में दो जेबें हैं, एक उम्मीद की और एक चिंता की। इसी बीच एक बड़ी लड़ाई चलती है लंबे समय से कम्यूटेशन रिकवरी की। यह वह रकम है जो रिटायरमेंट के समय कर्मचारी को एडवांस रूप में दी जाती है और उसके बाद 15 साल तक उसकी पेंशन में से लगातार कटौती चलती रहती है। 15 साल ये कोई छोटा समय नहीं है। किसी की जिंदगी बदल सकती है, किसी की सेहत गिर सकती है, किसी की जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन कटौती अपनी जगह कायम रहती है, बिना रुके, बिना समझे और बिना यह सोचे कि किसी बुजुर्ग की जिंदगी का हर महीना कितना महत्वपूर्ण है। यह मांग वर्षों से उठती रही है कि 15 साल की कटौती अवधि को घटाया जाए, क्योंकि यह बहुत लंबी है और आज की परिस्थितियों में भारी भी है। अब इस पर गंभीरता से विचार हो रहा है कि रिकवरी अवधि को 11 या 12 वर्षों तक सीमित कर दिया जाए। इसका अर्थ यह होगा कि बुजुर्गों को उनकी पूरी पेंशन 3-4 साल पहले ही मिलने लगेगी। सोचिए, अगर हर महीने 3 शून्य से 10 शून्य तक की कटौती होती है तो यह कई परिवारों के लिए जीवन और संघर्ष के बीच की दूरी तय कर सकती है। रोजमर्रा में दवाई खरीदने, किराया देने, किसी जरूरी काम में हाथ बढ़ाने या किसी अनिश्चित समय में थोड़ा सुकून महसूस करने के लिए यही कुछ हजार रुपए कई बार किसी चट्टान की तरह सहारा बन जाते हैं। पेंशनर जब कहते हैं कि उनकी उम्र में खर्च कम नहीं होता बल्कि बढ़ जाता है, तब यह बात सिर्फ एक शिकायत नहीं होती, यह वास्तविकता है जो हर घर में देखी जा सकती है। अस्पताल जाना पहले जितना दुर्लभ होता था, आज उतना सामान्य हो चुका है। टेस्ट, दवाइयां, डॉक्टर की फीस, सब कुछ महंगा। ऐसे में अगर पेंशन 30 शून्य हो और हाथ में सिर्फ 23 शून्य मिले तो हर महीने एक नया हिसाब किताब, एक नया मानसिक तनाव और एक नई समस्या उठ खड़ी होती है। रिकवरी अवधि घटाना सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला नहीं होगा, बल्कि यह सम्मानजनक जीवन का एक रास्ता बनेगा। अब बात इस मुद्दे की जिसे लेकर बहुतों के मन में चुभन है, पेंशन पर टैक्स। यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका कोई बहुत तार्किक उत्तर किसी को नहीं मिलता। किसी ने 30-35 साल सेवा की, हर महीने पीएफ कटता रहा, हर साल टैक्स भरते रहे और जब रिटायरमेंट हुई तो उसी पेंशन पर फिर टैक्स। इस उम्र में नई नौकरी नहीं मिलती, आय के स्रोत सीमित होते जाते हैं और उसी समय टैक्स स्लैब वही बनाए जाते हैं जो एक युवा व्यक्ति के लिए बनाए जाते हैं। यह बात लंबे समय से उठ रही है कि पेंशन को एक निश्चित सीमा तक पूर्णतः टैक्स मुक्त कर दिया जाए या कम से कम वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्लैब इतने उदार बने कि उन पर कर का बोझ न पड़े। ताजा संकेत बताते हैं कि इस पर उच्च स्तरीय समितियों में गंभीर चर्चा हुई है। 2 बड़े विकल्पों पर विचार हो रहा है। पहला, पेंशन की एक तय सीमा तक पूरी तरह टैक्स छूट। दूसरा, वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष टैक्स स्लैब जिसमें ज्यादा छूट दी जाए। अगर इनमें से कोई भी प्रस्ताव स्वीकार होता है
तो यह केवल एक संशोधित कानून नहीं होगा, बल्कि एक संदेश होगा कि इस देश में सेवा, समर्पण और ईमानदार मेहनत की कदर सिर्फ भाषणों में नहीं बल्कि नीतियों में भी होती है। बुजुर्गों की आर्थिक सुरक्षा उनकी उम्र के आखिरी पड़ाव में सबसे महत्वपूर्ण होती है। वहां राहत मिले, सम्मान मिले और बोझ नहीं, यह हक है, सौगात नहीं। अब आते हैं मेडिकल अलाउंस पर। फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस आज एक औपचारिकता जैसा मुद्दा बन चुका है। इसका नाम जितना आकर्षक है, उतनी ही कम इसमें मिलने वाली राशि है। महंगाई के इस दौर में जहां एक साधारण जांच में ही 1000 रुपए खर्च हो जाते हैं, वहां मेडिकल अलाउंस के नाम पर कुछ 100 रुपए मिलना हकीकत में मदद से ज्यादा एक प्रतीक मात्र लगता है। वर्षों से यह मांग उठ रही है कि इस राशि को बढ़ाकर कम से कम 5000 या उससे अधिक किया जाए। अब समितियां इस पर गंभीर विचार कर रही हैं कि प्रतीक मात्र बढ़ाकर नी के लिए सम्मान किया है। मेडिकल अलाउंस को एक संरचित रूप दिया जाए जिसमें अधिक उम्र वालों, कम पेंशन वालों या गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे लोगों को अतिरिक्त सहायता मिले। अगर ऐसा मॉडल लागू होता है तो यह हजारों नहीं बल्कि लाखों बुजुर्ग पेंशनरों के लिए बड़ी राहत होगी। अब आते हैं महंगाई भत्ते यानी डीए पर। यह भत्ता महंगाई के प्रभाव को संतुलित करने के लिए होता है, लेकिन आज की महंगाई कागज पर लिखी महंगाई से बहुत अलग है। बाजार में जाने वाला हर पेंशनर जानता है कि सब्जी के दाम, किराया, दूध, दाल, दवाई सबके दाम हर महीने बदलते हैं, लेकिन डीए सिर्फ 6 महीने में बदलता है, वह भी पुराने फॉर्मूले पर। यह अंतर आज बहुत बड़ा हो चुका है। इन्हीं कारणों से डीए के फॉर्मूले की समीक्षा जरूरी है। समिति स्तर पर अब यह माना जा रहा है कि डीए की गणना ऐसे आधार पर होनी चाहिए जो आज की वास्तविक महंगाई को दर्शाए। इसके साथ तिमाही डीए संशोधन का प्रस्ताव भी विचार में है, ताकि हर 3 महीने में राहत मिले और बुजुर्ग महंगाई के पीछे भागते न रह जाएं। अब बात उस दर्दनाक अध्याय की जिसे सब 18 महीने का डीए एरियर कहते हैं। कोविड के समय यह रोक लगा दी गई थी, यह कहते हुए कि सरकार के सामने वित्तीय दबाव है। लेकिन आज जब अर्थव्यवस्था सुधर रही है, टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है, सरकारी खर्च कई अन्य क्षेत्रों में बढ़ रहा है, तब यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि इतने लंबे समय तक यह राशि क्यों रोकी गई। यह राशि किसी के लिए कर्ज उतारने का सहारा थी, किसी के लिए बच्चों की पढ़ाई का खर्च, किसी के लिए घर की मरम्मत का इंतजाम और किसी के लिए उनकी उम्र के आखिरी दिनों में थोड़ी राहत का साधन। अब मामला न्यायालय में है। आने वाले फैसले का असर लाखों परिवारों की आर्थिक हालत पर सीधे पड़ेगा। इसके बाद बात आती है लाइफ सर्टिफिकेट की। यह साल में एक बार की जाने वाली औपचारिकता है, लेकिन कई बार लोग इसे भूल जाते हैं और जब पेंशन रुकती है तब परेशानियां शुरू होती हैं। आज डिजिटल सुविधा है, फेस ऑथेंटिकेशन तक उपलब्ध है, लेकिन फिर भी यह छोटा सा काम अगर समय पर न किया जाए तो इसके परिणाम गंभीर होते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि परिवार के सदस्य भी इस प्रक्रिया में बुजुर्गों की मदद करें। अब एक भारी खतरा साइबर फ्रॉड। आज ठग पेंशनरों को निशाना बना रहे हैं। फोन करते हैं, कहते हैं कि पेंशन रुकने वाली है, खाते की जानकारी दो, ओटीपी बताओ, पैन नंबर दो, और जैसे ही कोई इस धोखे में फंसता है, उसकी पूरी जिंदगी की कमाई खतरे में पड़ जाती है। सत्य यह है कि कोई भी बैंक, कोई भी विभाग कभी भी आपका ओटीपी, पिन, पासवर्ड फोन पर नहीं मांग सकता। इसलिए हमेशा सावधान रहें। जरूरत पड़े तो सीधे बैंक या पेंशन कार्यालय की आधिकारिक हेल्पलाइन पर संपर्क करें